राम जी, जामे क्या भरम विकार। तृतीय बंधन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाके पदरज परसता हंस, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। जिनके पद बंदन किया नाशत। अनंत से धरियाव जी महाराज ने, सतगुरु सुख राम जी, सतगुरु युक्ति राम जी, परम दयाल सतगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज, सतगुरु माधव दास जी महाराज, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज। गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज, आपने दिन दिन हो गुरुदेव, आपने दिन दिन हो महाराज, आपने दिन दिन हो महाराज, आपने दिन दिन हो। माला श्वासो श्वास की फेरे कोई निज दास, तो 84 भटके नहीं, कर कर्मा को नाश। बोलो राम। माला श्वासों श्वास की फेरे कोई निज दास। माला कब फिरेगा? जब श्वास और उश्वास दोनों बराबर होंगे। जब तक श्वास और उश्वास बराबर नहीं होंगे, उसमें रगड़ नहीं होगा, घर्षण नहीं होगा। और जब तक घर्षण नहीं होगा तब तक सांसों का मथन नहीं होगा। और जब तक मथन नहीं होगा हमको उस तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। और जब तक उस तत्व की प्राप्ति नहीं होगी हमारा गुण नहीं बदलेगा। और जब तक गुण नहीं बदलेगा तब तक हम जीव हैं, हम शिव नहीं हैं। काष्ठ मथन से अग्नि निकसे, दधी मथन से घी, श्वास मथन से किशन दास जीव होते हैं शिव। ये शिव होने के लिए तैयार तो बैठा है, लेकिन भेद नहीं पता है, इसलिए गड़बड़ है। दोनों सांस बराबर होना चाहिए, आती सांस और जाती सांस, श्वास और उश्वास। श्वास किसको कहते हैं, उश्वास किसको कहते हैं? उश्वास क्या है और श्वास क्या है? एक है उश्वास और एक है श्वास। जो श्वास हम भरते हैं अपने अंदर, ये भरना हुआ ना, समझ रहे हैं? भरते हैं, ये क्या है? जो श्वास हम भरते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उश्वास। और जो श्वास हम छोड़ते हैं उसको कहते हैं श्वास। श्वास उश्वास। योगासन कराते हैं ना, आप लोग करते होंगे सीख सीख के। योग क्रिया में भी श्वास और उश्वास का बहुत महत्व है। खाली पेट हिलाने को श्वास नहीं कहते, हाथ पैर फेंकने को योगासन नहीं कहते।
उसमें भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि किस पोजीशन में सांस को छोड़ना है, किस पोजीशन में सांस को लेना है, और ये बिना गुरु के नहीं होता। और गुरु भी जानकार होना चाहिए। सुन तेजा सुखराम कहे, गुरु सु वैद अजान, बैरी की गरज सारसी, यूं कहे वेद कुरान। गुरु तो कोई भी बन जाता है, लेकिन महाराज कहते हैं कि अगर अजान गुरु मिल गया तो दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक काम करता है। एक बार गुरु नानक देव जी मक्का जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने एक सांकला कीड़ा देखा। गुरु नानक देव जी की वाणी में आता है, उनकी जीवनी में, कि देख सांकला अति दुखित, देख सांकला अति दुखित, चींटी लगी अनेक, ये सब इनके शिष्य थे, इनका ये गुरु एक। और सांकला कीड़ा कौन था? जब देखा गुरु नानक देव जी ने कि सांकला कीड़ा को कम से कम हजारों चींटियां लगी हैं और नोच नोच के खा रही हैं, और सांकला कीड़ा बहुत दुखी है, तब गुरु नानक देव जी ने ध्यान लगा के उसके पिछले जन्म का इतिहास देखा। तो क्या देखा? ये सब इनके शिष्य थे, अपने गुरु बन गए थे, और वो हजारों चेले बना लिए थे, लेकिन चेलों को कभी दान पुण्य करने नहीं दिया, तीर्थ व्रत करने नहीं दिया, और बांध के रखा कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें पार कर देंगे। तो वो गुरु बना सांकला कीड़ा। और चेलों ने कुछ दान पुण्य किया नहीं, कहीं गए नहीं, तो उनको खाने को कहाँ मिलेगा? अगर आप दान पुण्य नहीं करते हैं तो आपको अगले जन्म में अगर आना पड़ा तो क्या खाएंगे? दिया है तभी खाएंगे, नहीं दिया होता तो खाना कहाँ से मिलेगा? कुछ लोगों को मैंने देखा है, भजन खूब करते हैं, भक्ति खूब करते हैं, लेकिन दोनों टाइम का भोजन नहीं मिलता है। मैं समझ जाता हूँ कि इन्होंने पिछले जन्म में कुछ दिया ही नहीं है। दिया नहीं है तो खाने को मिलेगा नहीं। महाराज जी वाणी जी में लिखते हैं कि दीजे तो अन्न दान कुरे, और लीजे तो हरि नाम। दीजे तो अन्न दान कुरे, लीजे तो हरि नाम। तजिए तो पर तात कुरे, तजिए तो पर तात कुरे, करिए तो पर काज भजो तो राम भजी जो रे। हरि बिन दूर तजी जो रे, भजो तो राम भजी जो रे। हरि बिन दूर तजी जो रे। दीजे तो अन्नदान को, और लीजे तो हरि नाम। मनुष्य का ये गुण होना चाहिए, हर समय दातार बने, देता रहे। क्यों? जो दे रहे हो यही पलट के मिलेगा, यही पलट के वापस आएगा। तो महाराज कहते हैं कि अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। हमेशा अन्नदान करते रहना चाहिए। 4 दान बताए हैं। सबसे बड़ा दान होता है जमीन का दान।
इससे बड़ा कोई दान नहीं है। जमीन दान, उसके बाद है गौ दान, उसके बाद है स्वर्ण दान, उसके बाद है कन्यादान। ये 4 ऐसे दान हैं जिस दान को करते ही हमारे बड़े बड़े पाप कट जाते हैं। बड़े बड़े राजा और महाराजा युद्ध बहुत लड़ते थे, बहुत आदमियों की हत्या करते थे। लड़ाई में आदमी की हत्या तो करनी पड़ेगी ना, तो वो हत्या का पाप काटने के लिए क्या करते कि वो साधु संतों को जमीन दान करते। उनके पास कोई कमी थोड़ी होती। अब आजकल बड़ा असंभव हो गया है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि जमीन से निकलने वाले अन्न का दान मांग लेते हैं, अन्न दान कर देते हैं। जब गुरु मिलते हैं तो हमको भेद सिखाते हैं कि सांसों सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती। हर चीज का भेद है, हर चीज की कोई न कोई काट है। कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई आदमी खाता बहुत है, दुबला बना हुआ है, उसको स्वास्थ्य सुधरता ही नहीं है। अगर आप चेक कराएंगे तो उसके शरीर में विटामिन B12 की कमी आएगी, और विटामिन B12 के लिए आप डॉक्टरों के पास जाएंगे तो कई इंजेक्शन लगाएंगे, कोई दवा देंगे, कोई कुछ करेंगे। आप तो 1 कटोरी चावल पका के, जब चावल पक के ठंडा हो जाए तो उसमें 1 कटोरी दही डाल के उसको फ्रीज में रख दो। 4 घंटे के बाद उसे खिला दो। स्वादिष्ट बनाने के लिए इमली की चटनी भी डाल सकते हो, नहीं तो ऐसे ही खिला दो। 1 महीना के अंदर उसका स्वाद एकदम ठीक हो जाएगा, कोई दवा की जरूरत ही नहीं है। क्या? हाँ, तो भी दे दो। हाँ, वो पच जाएगा, चावल पच जाएगा। चावल ज़्यादा हो मतलब वीकनेस ज़्यादा है, उसी के लिए तो बता रहा हूँ, और क्या लिए बता। अच्छा, B12 ज़्यादा हो, ये तो आपने वही बात कर दी। डॉक्टर ये कह रहा है B12 ज़्यादा है। अच्छा, अगर उसके B12 विटामिन ज़्यादा है तो उसका चावल एकदम बंद कर दो, दही बिल्कुल मत दो। जिस चीज़ से वो बढ़ता है वही चीज़ बंद कर दो, ठीक हो जाएगा। वैसे आप पहली बार बता रही हैं कि B12 बढ़ा हुआ है? कम होता है, लेकिन बढ़ा हुआ तो हमने बहुत कम सुना है, शायद पहली बार ही सुन रहा हूँ। अगर बढ़ रहा है तो ये सब चीज़ें उसकी बंद कर दो, खाने के लिए बंद कर दो, अपने आप सही हो जाएगा। ऐसे ही हर चीज़ का कोई ना कोई भेद है। परमात्मा कहाँ है? परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वो आपके श्वासों में है। जो बोल रहा है यही ब्रह्म है, जो सुन रहा है यही ब्रह्म है, सुनने वाला भी ब्रह्म है, बोलने वाला ब्रह्म है। बस एक ही चीज़ का अंतर है कि अभी जैसे कोई PhD कर रहा है, कोई BSc कर रहा है, कोई हाई स्कूल में है, कोई 5 में है, कोई LKG में है, लेकिन सब हैं विद्यार्थी, पढ़ रहे हैं। LKG वाले के पास LKG जितनी बुद्धि है और PhD वाले के पास PhD जैसी बुद्धि है। ऐसे ही ब्रह्म तो सब में है। एक बार एक गुरुजी के पास 2 चेले गए कि महाराज हमको गुरु बनाना है। तो गुरुजी ने सोचा पहले इनकी परीक्षा ले लो, इनको कुछ अकल है कि नहीं। दोनों को 1-1 गिलास चीनी दे दिया, कहा इसमें पानी डाल के शरबत बना के ले आओ।
एक चेला गया, एक गिलास चीनी में 1 लोटा पानी डाल के शरबत बना के लाया, बहुत मीठा। गुरुजी ने कहा वाह बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया शरबत बनाया। एक चेला गया, 1 गिलास चीनी में 5 बाल्टी पानी डालते। नहीं पता था ना कितना है कितना न करना चाहिए, शरबत कितने में बनेगा, उसको तो जितना मिला सब डाल दिया। अब गुरुजी ने उसका जब शरबत पिया तो कह रहे क्या पागल राम, तो मेरा चीनी बेच दिया क्या, खाली पानी उठा के लाया है, हमारा चीनी कहाँ है? चेला बोला इसी में। हट, इसमें कहाँ है? चीनी का गुण क्या होता है? मीठा, मीठा तो है ही नहीं बिल्कुल। इसका मतलब तूने मेरी चीनी बेच दी। अब चेला रोने लगा, गुरुजी नहीं चीनी बेची नहीं, इसी में है चीनी, इसमें है तो मीठापन क्यों नहीं है? चीनी का गुण होता है मीठापन। अब चेला ज्ञानी नहीं था तो कैसे बताता? गुरुजी ने कहा रे बेवकूफ़, अगर चीनी इसमें है तो इसका मतलब पानी ज़्यादा है। तो अब एक काम कर, तो इसका चीनी निकाल के हमको दे दे। अब जो गलती करी तो हो गई, जाने दे, चीनी निकाल के हमको दे दे। अब चेला बड़ा घबरा गया बेचारा, कहाँ से लाऊं चीनी? हाथ डाल के देखे तो चीनी है नहीं, छान के देखे तब भी चीनी नहीं, कपड़े से छान दे तो भी चीनी नहीं। कहाँ गई चीनी? चीनी कहाँ गई? पानी में घुल गई। अब बाहर कैसे निकलेगी? जब घुल गई तो अब कैसे निकलेगी? अब गुरुजी कह रहे हमारी चीनी वापस ला के दे। अब चेला बड़ा दुखी है, तो क्या करेगा चेला? पानी को उबालने के लिए आग जलाना पड़ेगा, तेज आग जलाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा पानी है उतना देर तक जलाना पड़ेगा, है ना? जब पानी पूरी तरीके से जल जाएगा तब क्या बचेगा? चीनी बच जाएगा। ऐसे ही किसी के अंदर ब्रह्म तो बराबर है, जैसे 1 गिलास चीनी इसमें भी है, 1 गिलास चीनी इसमें भी है, ये बहुत मीठा है, ये बहुत फीका है। क्या कारण है? क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा है, इसमें पानी। ऐसे ही हर आदमी का अलग अलग ब्रह्म है, अलग अलग पानी है। एक जैसा ध्यान कैसे लग जाएगा? एक शरीर का एक जैसा ध्यान नहीं लग सकता, एक जैसा अनुभव नहीं आ सकता। हम लोग नकल मारते, देखा इनको विरह आ गई, ये क्या है? उनको तो सचमुच से भजन लग गया, उनको विरह आ रही। अब ये नकलची महाराज, जब इनको आ गया तो हमें क्यों नहीं आएगी? हमें भी आनी चाहिए। अरे तुम्हारा पानी उसका पानी एक जैसा है क्या? अपना काम क्या है? आग जलाते रहना, पानी अपने आप उड़ता रहेगा। और जब पूरी तरीके से पानी उड़ जाएगा तो चीनी बच जाएगा। तो महाराज कहते हैं क्या करें कि राम राम दिवस रात सारी लेवे जीभ प्यारी, तब गल सूझे बड़ा संग बूझे। अगर वो बाल्टी का पानी लेके तीर्थों में घूमे तो क्या होगा? चीनी निकल जाएगा। अगर वो पानी लेके कि चीनी निकल जा, चीनी निकल जा, चीनी निकल जा, दिन रात घंटी बजाए तो चीनी निकल जाएगा। क्या करना पड़ेगा? जलाना ही पड़ेगा। ऐसे ही हमको एक ही काम करना है, भजन करना पड़ेगा, और वो भी भेद से। दोनों सांस बराबर होना चाहिए। खाली ये नहीं कि हम मुंह से एक बार 6-6 बार ले रहे हैं, एक बार 9-9 बार ले रहे हैं। भजन करते समय बहुत ध्यान रखना, जोड़े का मतलब होता है कि या तो 4 बार नीचे और 4 बार ऊपर, 6 बार नीचे और 6 बार ऊपर,
8 बार नीचे और 8 बार ऊपर, लेकिन ऐसा मत करना कि 3 बार ऊपर और 7 बार नीचे। ये बहुत गड़बड़ है, भजन का भेद नहीं मालूम एकदम। विषम संख्या में नाम नहीं आना चाहिए, सम संख्या में नाम आना चाहिए। सम संख्या मतलब 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। सम संख्या में नाम आना चाहिए और दोनों सांस में बराबर नाम आना चाहिए। इस बात पे विशेष ध्यान रखना, नहीं तो आप किसी को भजन दिखाओगे तो कहेंगे आपके गुरुजी बेवकूफ है, ये कैसा भजन कर तो आप गलती रहे हो, गुरुजी को सुनना पड़ेगा। तो पहले तो ये दिमाग में एकदम बात साफ रखो कि श्वास में और उश्वास में, दोनों श्वास में नाम बराबर आना चाहिए और जोड़े का नाम आना चाहिए, तब उसमें आनंद आता है, तब उसमें रस आता है। जब मैं सत्संग करने बैठता हूँ, आप लाके मुझे मोटा सा माला पहना देते, तो जब तक मैं माला निकाल नहीं देता तब तक मैं बहुत अनईजी महसूस करता हूँ। हाँ, इधर उधर करता रहूँगा। जब माला उतार के रख देता हूँ मैं फ्री हो जाता हूँ एकदम। अब बताओ माला का कौन सा बोझ है, तो कौन सा 10 किलो का है। लेकिन जैसे आपके दांत में कभी कोई फांस गड़ जाती है, नहीं तो कितना अनईजी महसूस करते हैं। क्या छोटी सी चीज़ है, बार बार जीभ वहाँ जाएगी, उसको सहलाएगी, निकालेगी, एक गड़बड़ हो गया है बस। ऐसे ही भजन करते समय एक भी गड़बड़ हो गया। एक भाई जी ने गुरु मंत्र लिया और हमको ये बताया नहीं। वैसे तो मैं पूछ लेता हूँ, अगर आपने गुरु बनाया है तो गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरु बार बार नहीं बदले जाते। हाँ, अगर आपने 3 लोग का गुरु बनाया है तो उस गुरु को बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको भेद नहीं मिला है सांसों सांस का, तब आप गुरु बदल सकते हैं। लेकिन अगर सांसों सांस का भेद मिला है तो आपको गुरु बदलने की ज़रूरत ही नहीं। और अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं तो देता ही नहीं गुरु मंत्र, कभी भी नहीं देता। तो मुझे शौक थोड़ी है चेला चाटी बढ़ाने का। जितना ज़्यादा चेला चाटी बढ़ेंगे उतना अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य बढ़ जाता है। उनका कर्म काटने के लिए हमको उतना ज़्यादा भजन करना पड़ेगा। कहते संसारी का टुकड़ा दोनों अंगुल दांत, भजन किया सो काट सी नहीं तर काढ़े आंत। ये संसारी का टुकड़ा खाना कोई खिलवाड़ काम नहीं है। संसारी का टुकड़ा 9 अंगुल दांत, भजन किया सो काट सी। भजन करना पड़ता है, ये बहुत दुखद स्थिति है। लेकिन अब वो वाली बात भी है कि अगर कोई जागरूक है, कोई रुतबंती की चाहना जैसी स्थिति में है और अगर उसको गुरु मंत्र नहीं दें तो हमको दोष भी लगता है। कोई आया तो एक भाई जी ने गुरु मंत्र लिया था किसी से, हमें नहीं पता, हमको बताया भी नहीं, हमसे गुरु मंत्र ले लिया। एक दिन फ़ोन करके कह रही, महाराज जी एक बात आपको बताऊं। उनके क्या, हमने तो गुरु बनाया था। हम तो पहचाने नहीं हमें, तो फिर मैंने आपको भी गुरु बना लिया। हमके ये काम तो गलत किया। लेकिन अगर सांसों सांस भजन का भेद नहीं था तो कोई बात नहीं है, आप भजन ले लो। दे दिया तो ठीक है कि लेकिन महाराज जी अब मेरा मन नहीं लग रहा है। हम कि तुम्हारे मन में कपट था ना, झूठ बोल के गुरु मंत्र लिया, कपट रख के लिया, तुमको हमको बता देना चाहिए था। अच्छा अब एक काम कर, तू हमको भूल जा, हमको एकदम से भूल जा। तू समझ ले हम तुमसे मिले ही नहीं, जहाँ थी उसी स्थिति में चली जाओ, या मेरे पास आओ तो उल्टी कंठी बांध दूँ। अभी सीधी बांधी है तो उल्टी बांध दूँ और क्या करूँ। हमके मेरे पास आ जाए तेरी उल्टी कंठी बांध के, नहीं नहीं बाप जी, नहीं बाप जी। हमके और क्या कर सकता हूँ।
और एक बात और है, जब गलती हो ही गई है तो सब कुछ छोड़, मूल चीज है भजन। तो भजन अगर तुम्हारे उस गुरु ने बताया है तो तू हमको मान चाहे उनको मान, कोई फर्क नहीं पड़ता, भजन तो करना ही करना है? और नहीं तो हमको छोड़ दे, तू एकदम आंख बंद कर ले, हमें कोई जरूरत नहीं है तेरी। अपने से चेला हट जाए तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात ही नहीं है। कम से कम मुझे दोष भी नहीं लगेगा और उसका वो जाने, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो भाई कहते हैं कि जब भेदू गुरु मिल जाए और भेद हमको मिल जाए, तब हमको एक ही काम करना है, शांति से भजन करो। जहां हमारा मन स्थिर हो जाए, जिस गुरु के संग, महाराज कहते हैं कि जागोरा संग नाम घट जागे, जागोरा संग नाम घट जागे, से सत गुरु सिर धारो वे, से सत गुरु सिर धारो वे, ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, से सब दूर बीडारो में, से सब दूर बीडारो में, आनंद लोक तोरे बंदावे हंस जासी, आनंद लोक तोरे बंदावे हंस जासी, सतगुरा जीरा जस गावे बे, महापुर सारे जस गावे बे, मिलिया हर सभी छड़िया उदासी, मिलिया हर सभी छड़िया उदासी, छिल छिल आवे हियो छिल छिल आवे बे, आनंद लोक तोरे बंदा बेहंस जासी, आनंद लोक तोरे बंदा बेहंस जासी, सत स्वरूप मिलन को सत है, सत स्वरूप मिलन को सत है, नेम प्रेम बिना भारी, नेम प्रेम बिना भारी, लागे रे छोट सबद की तन में, लागे रे छोट सबद की तन में, बिसर गई सुध सारी, बिसर गई सुध सारी, आनंद लोक तोरे बंदावे हंस जासी,
आनंद लोक तोरे बंदा लाख बात की एक बात है, लाख बात की एक बात है, परगट बजाई परगट सतगुरा जी सुमन धूजन लागो, सतगुरा जी सुमन धूजन लागो। जब बरसी घट माई बे, जब बरसी घट माई बे, आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जा सी, आनंद लोक तोरे जगसुरा संग नाम घट जागे, जागोरा संग नाम घट से सतगुरु सिर धारो वे, ज्ञान ध्यान दूजा गुरु जो, ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, से सब दूर बीडारो में, से सब दूर आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी, आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी। कै सुख राम सोई जन साचा, कै सुख साचा सत गुरु जो वे वे, साचा सत गुरु जो वे वे, करणी बिना घट जागे, करणी बिना नाम घट जागे, अखंड उजाला हो वे, अखंड उजाला हो वे, आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी, आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी। बोलो राम। आनंद लोक में कौन जाएगा? महाराज कहते हैं सत्य स्वरूप मिलन को सत्य है, वो नेम प्रेम बिन भारी वे। बहुत कठिन है। अगर नेम नहीं है और प्रेम नहीं है, नेम से प्रेम पैदा होता है। जब तक आप नेम नहीं बनाएंगे तब तक प्रेम नहीं आएगा।
लागी रे चोट शब्द की तन में, बिसर गई सुध सारी वे। शब्द का बाण गुरु जी ने जब मारा तो बिसर गई सुध सारी। अब कुछ अगल बगल की बात याद आती ही नहीं है। अब तो बस एक ही चीज है कि दिवस रात सारी लीवे जीव प्यारी। दिन रात ये जीव जो है उस सुख को लेने में, आनंद को लेने में लगी रहती है। दिवस रात सारी लेवे जीव प्यारी, तब गैल सूझे बड़ा संग बूझे। रटन फौज आगे कर लीजिए, रटन की फौज है ना, रटन खूब करो। जितना रटन करने का भेद सही नहीं हो तो गड़बड़ है। आपने देखा होगा समुद्र के किनारे एक टावर लगा होता है, उसको बोलते हैं लाइट टावर। लाइट टावर का काम क्या होता है कि वो ऐसे लप लुप लप लुप लप लुप ऐसे करता है, रोशनी देता है। और वो समुद्र के किनारे बहुत ऊंचाई पे लगा होता है। इससे क्या फायदा होगा? जो समुद्र के अंदर जहाज भटक गया है, कोई आदमी भटक गया, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जल किधर है और थल किधर है। तो जो उस इशारे को समझेगा, कितना भी बीच में होगा, वो लप लुप बत्ती जल रही है, इसका मतलब उधर थल है, किनारा है, जमीन है, तो आदमी उधर को तैरेगा। लेकिन अगर वो बत्ती का मतलब नहीं समझता है तो वो बत्ती के विपरीत तैरेगा, तो जिंदगी भर तैर तैर के मर जाए, किनारा मिलेगा? अगर कोई आदमी समुद्र में गिर जाए, जहाज फट जाए, समुद्र में गिर जाए, तो उसको जाना चाहिए उत्तर में। अगर वो उत्तर दिशा में, नॉर्थ में जाएगा तो जमीन मिल जाएगा, और साउथ में जाएगा, दक्षिण में जाएगा तो उधर किनारा नहीं है, उधर जल ही जल है। तो तैरेगा तो खूब, परिश्रम करेगा खूब, किनारा मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? भेद नहीं मालूम, भेद नहीं पता है ना, इसलिए वो तैरता ही रह जाए। ऐसे ही राम 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 कर रहे हैं खूब, लेकिन भेद ये नहीं पता है कि हमारी दोनों सांस बराबर नहीं हो रही। गुरु जी के पास जाके बैठ के रो, वाणी जी के पास बैठ के रो। वाणी जी साक्षात महाराज का स्वरूप है। वाणी जी महाराज जी को जितना आदर से आप भाव से रखोगे उतना ही फल आपको मिलेगा। 4 कपड़ा पहना के 5वें कपड़ा को बांध के रखते हैं। बांध के क्यों रखते हैं? किसी को कपड़ा पहनाओ और उसका गांठ नहीं बांधो तो क्या होगा? वो बहुत अनईजी महसूस करेगा ना, बड़ा बुरा सा लगेगा, पता नहीं कब कपड़ा खुल जाए, कब कपड़ा खुल जाए। ऐसे हम लोग महाराज जी को, वाणी जी को वस्त्र तो पहनाते हैं, लेकिन वस्त्र पहनाने का भी भेद नहीं पता, ऐसे लपेट के बांध के रख दिया है। उनको बांधना है ना, तो जैसे ये आखिरी वस्त्र ऊपर वाला जो ये है ना, ऐसे किया, इधर बांधा, इधर लपेटा, इधर लपेटा। ये जो लटक रहा है ना, इसमें कोई फीता, कोई रिबन, कोई चीज़ ऐसा जोड़ दो, गोटा जोड़ दो, और इससे पूरी तरीके से वाणी जी को बांध के रखना चाहिए। लेकिन मैं ये देखता हूँ अक्सर करके लोग ऐसे लपेट के वाणी जी को रख देते हैं। अब ये छोटी छोटी भेद, छोटी छोटी बातें, छोटा संस्कार संत सिखाते हैं। गलती नहीं है, कोई मिलता ही नहीं, जो मिलता है वो 10वां द्वार के ऊपर बता देता है, बात खत्म। छोटी छोटी बातें, नीचे घुन लगा हुआ है, दीमक लगा हुआ है, ऊपर पेड़ बढ़ाते जा रहे, धड़ाम गिर जाएगा। छोटी छोटी बातों को समझना पड़ता है।
अगर आपके पास सांसों सांस राम नाम का भजन मिल गया है और आप भजन करने लगे हैं तो आपको गुरु नहीं बदलना चाहिए। लेकिन जब तक सांसों सांस मंत्र नहीं मिला तब तक 1000 गुरु बदल देने चाहिए। ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, से सब दूर बिडारोगे। कोई जब बतावे, कोई तब बतावे, कोई करामात दिखावे, कोई जादू दिखावे, कोई टोना दिखावे, कोई टोटका दिखावे, भाई के सब बेकार है। राम से नहीं किसी चीज को मानता नहीं। जंतर मंतर एक न जानू, झाड़ा न झपाटा कोई नहीं। लेकिन अगर आपका मन जब तक इन चमत्कारिक बातों में लगा हुआ है तब तक आपके अंदर वो राम से नेकपन नहीं है, आप पक्के राम से नहीं। छोटी छोटी नौकरी के लिए परेशान हो, राजशाही मिल रही है उसके लिए चिंता ही नहीं है, और फल तो हर चीज में मिलता है। कहते हैं जो शीश धरनी पर धर न सके वो प्रेम गली में आए क्यों। जो शीश धरनी पर धर न सके वो प्रेम गली में आए। आज तक आपने देखा ना, लोगों ने राजपाट त्याग के राम भजन किया, राजपाट छोड़ के साधु बने। आजकल लोग साधु ही बनते हैं राजपाट पाने के लिए, खूब धन मिल जाए, खूब दौलत मिल जाए। और बल्कि आजकल लोग ये कहते भी हैं तुम्हारे गुरुजी के पास गाड़ी भी नहीं है, पैदल आते हैं, हमारे गुरुजी देखो हेलीकॉप्टर से आते हैं, ले हैं। तो भाई कहते हैं कि हमारा सोच ही बदल गया, हमारा विचार ही बदल गया। जितने खड़िया पलटन और जोरदार ओझा टोना टोटका कराने वाले, ये धन दौलत दिखाने वाले, गड़ा खजाना बताने वाले मिल जाए, हमें लगता है यही बहुत बढ़िया है। हमारा भजन सांसों सांस नहीं हो रहा है, इसको सही कराने वाला गुरु कोई मिलता ही नहीं। इसलिए भजन करो बस, किए जाओ भजन किए। अरे क्या भजन किए जाए? भजन का भेद सही करा दो तो आज आधा घंटा ही बहुत है। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। आग तो माचिस के एक तीली से ही लग जाएगा, लेकिन माचिस की तीली सूखी हो, सीलन नहीं लगा हो और मसाला पक्का हो तब। एक जगह हम सत्संग कर रहे थे, भेद की बात चल रही थी, तो जब हम सत्संग के बाद आरती के लिए उठे तो हमने कहा लिया भाई माचिस दो, माचिस ले लिया। तो जिधर मसाला होता है उधर हमने पकड़ लिया और हम ऐसे ऐसे घिसे। तो अब लोग ये नहीं देख रहे कि हम कहाँ पकड़ेगा। अरे गुरुजी माचिस खड़ा, दूसरी माचिस ले। आप गुरुजी हमें दो। हमने कहा नहीं तू रहने दे, हम कहीं सही जला देगा। हम कहा नहीं हम जला लेंगे, चिंता मत। फिर तीली निकाली, फिर माचिस मसाला की तरह से पकड़े। अब सब इतने प्रेम में परेशान थे कि गुरुजी परेशान हो रहे, ये कोई देख ही नहीं रहा कि हम मसाला पकड़े हैं। फिर वो दूसरी माचिस ले आए, हमने ले आओ हमें दो। क्या भाई ये नई माचिस है, देव तो सही। लिया हमने, फिर पकड़ लिया मसाले की तरफ, फिर घिसे। एक आदमी सोचा बात क्या है, ये तो नई माचिस है, ये भी नहीं जल रही है। तब उसने ध्यान, अरे गुरुजी आप गलत पकड़े हो। हम कहाँ गलत पकड़े? मसाला की तरफ आप पकड़ लिए हो तो जलेगा कैसे? हम कहे हाँ अब समझ में आई ना। जरा सा पकड़ने में गलती हो जाए तो माचिस नहीं जलती। यही तो भेद है कि हम पकड़े किधर से हैं। भजन को हम करें कैसे, शुरुआत कैसे करें, या दोनों पे ध्यान कहाँ लगाएं। दोनों श्वास अगर आपका बराबर नहीं हो रहा है, आप अपनी ईमानदारी से गुरु जी के ऊपर मत छोड़ो, करो ना। सामने शीशा रख लो, शीशा को देख के करो।
अक्सर ये होता है कि जो ऊ श्वास है जिसको हम भरते हैं ना, वो लोग छोटा लेते हैं। ये तो स्वाभाविक है। कुत्ता और पशु भी वो श्वास छोटा ही लेता है। हाथी भी एक सांस छोटा एक सांस बड़ा लेते ही है। सब लोग जो राम से नहीं है ना, जो गुरुमुखी है, केवल वही सांसों सांस बराबर करके सांस लेते हैं। बाकी जितने भी चार खान में जीव पैदा होते हैं वो सब वो श्वास कम लेते हैं। और श्वास ज्यादा लेने का मतलब क्या है? खर्चा ज्यादा करते हैं। हम बोलते जाते हैं ना, बड़े 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 बड़े, तो अब बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं, 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 बोल 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 रहे, बोल बोल ज्यादा रहे हैं और खींच। इतने देर में कितना श्वास गया पेट में। कोरोना काल में काफी आदमी तो खाली सिलेंडर खोलने से ही मर गए। हड़बड़ी में लोग सिलेंडर खोलते थे। फेफड़ा पहले से ही कमजोर है और सिलेंडर का प्रेशर का हवा कितना जाना चाहिए, ये तो कोई टेक्निकल आदमी को खोलना चाहिए ना। घड़ी देखते आ जाए, धीरे धीरे ऑक्सीजन को खोले, धीरे धीरे गैस जाए। अब भड़बड़ी लगी है, ले आए सिलेंडर, लाए सिलेंडर लगाओ जल्दी, अरे सांस गया, सांस जल्दी लगा जाए, लगा फट खींचा, पुक, फेफड़ा फट गया, गई गाड़ी काम से। अरे गैस सिलेंडर लगाते ही मर गया। फेफड़े को कितना हवा चाहिए, कितना हवा बर्दाश्त कर सकता है। राम से नहीं का फेफड़ा मजबूत होता है। इसीलिए कोरोना काल में राम से नहीं बहुत कम गए। बहुत अच्छी बात है, शुक्रान निवाज की लहर रही। और जो पक्के राम से नहीं थे उनका तो फेफड़ा एकदम ही मजे से। उस श्वास में देर तक खींचो, श्वास को छोटा करो। उज्जयी प्राणायाम हम इसीलिए कराते हैं सवेरे। आप भी करके देखो, करो करो करो, करके देखो। देखो आधे तो ज्यादा खांसने लगे। ये उज्जयी प्राणायाम करने से क्या होता है? गले का खरांच, सांस नली एकदम फिट रहती है। बंदूक की नली फिट रहेगी, गोली मारोगे तो 1 किलोमीटर तक जाएगी। और बंदूक की नली फंसी हुई है तब क्या यही होगा, हम कहेंगे अरे भजन नहीं होगा। उस श्वास में भजन तभी होगा जब आपकी श्वास नली फिट होगी। इसलिए सुबह में उज्जयी प्राणायाम थोड़ा सा कर लिया करो। गला एकदम साफ रहेगा तब जब करोगे ना, ये है भजन की विधि। अब विधि तो खराब है अपनी और दोष लगा रहे हैं गुरु जी के। जब आपके पास भेद है और विधि है, गुरु बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास भेद नहीं है, विधि नहीं है, तो ऐसे गुरु को रखने की भी ज़रूरत नहीं है। जा गुरा संग नाव घट जागे से सतगुरु सिर धारोगे। भजन करते करते अगर आपका, कहते हमारा 20 साल हो गया भजन करते, 25 साल हो गया भजन करते, आपका गुण नहीं बदल रहा है, आपका स्वभाव नहीं बदल रहा है, इसका मतलब है कि आप अभी भरम में, अंधेरे में गाड़ी हाँक रहे हैं। महाराज जी ने वाणी जी में लिखा है कि वे जन जीता ताकू भारी और हठ दिन चारी रे। वे जन
भारी और हठ दिन काया जीत चढ़ा जन ऊंचा काया जीत चढ़ा जन त्रिगुटी आसन किया रे त्रिगुटी आसन किया रे ध्यान समाध लगी जा जन के ध्यान समाध लगी जा जन को वामन जी तर लिया रे लो वामन जी तर लिया रे लो वे जन जीता ताकू भारी और हठ दिन चारे रे लो जंतर मंतर एक न सीखे जंतर मंतर एक न सीखे साजे नाई सरोदारे साजे नाई सरोदारे केवल राम रटे दिन राती केवल राम रटे दिन राती सो जीता मन जो धारे लो सो जीता मन जो धारे लो वे जन जीता ताको भारी और हठ दिन चारे लो सुख दुख दोनों झूठा जाने सुख दुख दोनों झूठा जाने आन देव नहीं माने रे साचा साम ब्रह्म है केवल साचा साम ब्रह्म है केवल दूजा हठ बखाने रे लो दूजा हठ बखाने रे लो वे जन जीता ताको भारी और हठ दिन चारे लो बेजन जीता सूरत निरत मन ऊंचा चढ़िया सूरत निरत मन ऊंचा चढ़िया आद जाग घर आया रे आद जाग घर आया रे वामन जाय बंधाड़ों से जावा मन जाय बंधाड़ों से जा डोल न सके भाया रे लो डोल न सके भाया रे लो वे जन जीता ताकू भारी और हठ दिन चारे रे लो देवो हार सो देख न भूलो देवो हार न देख भूलो हर जी आप बनाया रे हर जी आप बनाया रे
कह सुख राम मन विद जीतन, कह सुख राम मन जीतर, सुनो इसी विद भाया रे, सुनो इसी विद भाया लोए, वे जन जीता ताको। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि सारे खुराफात की जड़ ये मन है। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में ये मन फंसाता है। सब दुखों का जड़ ये मन है। यही मन सुख महसूस करता है, यही मन दुख महसूस करता है, यही मन हमको सत्संग में लेके जाता है, यही मन हमको कुसंग में लेके जाता है। जिसने भजन करके मन को जीत लिया वो संसार में जीत गया। जैसे चीनी पानी से अलग करने के लिए आग ही जलाना पड़ेगा, ऐसे ही मन को माया से अलग करने के लिए भजन ही करना पड़ेगा, और वो भी भेद सहित। और सबसे बड़ा भेद यही है कि श्वास और उश्वास दोनों बराबर होने चाहिए। चलते समय भी अगर आप भजन कर रहे हैं ना, तो दोनों सांस बराबर रखो। और सांस को बराबर रखने के लिए कोई न कोई गिनती का सहारा लेना पड़ेगा, तभी हो सकता है। नहीं तो एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा। और वही अगर विधि गड़बड़ हो गई तो मेहनत कितना भी करो उसका फल नहीं मिलता। खाली जरा सा गड़बड़ कर दिया, माचिस को मसाले की तरफ से पकड़ लिया, अब आग नहीं लगेगी। कहते अरे काय 2-4 माचिस के बाद तो लगी जाएगी। आप भजन करते रहिए, करते रहिए, करत करत अभ्यास से। ये अभ्यासी चीज है। पहली बात तो एक बात ये समझ लो, ये अभ्यासी चीज है। एक आदमी अपनी भैंस को दूध निकालता, दूध निकालने के बाद वो अपने पड्डा को, पड्डा समझ रहे हैं ना, भैंसिया का जो पड्डा होता है, भैंसिया का बच्चा, उसको कंधे पे पाड़ा, उसको कंधे पे रख के वो घूमता था। उसकी आदत थी, शौक में। धीरे धीरे वो पाड़ा भैंसा बन गया, लेकिन वो उठा के घूमता था कंधे पे। ये अभ्यास का बहुत बड़ा असर पड़ता है। एक आदमी अपने पीठ के ऊपर पूरा तेजाब डाल के नहाता था, जबकि तेजाब ऐसा खतरनाक होता है कि वो चमड़ी पे गिर जाए तो चमड़ी को जला देगा। लेकिन क्या किया उसने, पहले पानी में तेजाब डाल के वो अपने पीठ पे डलवाता था। पानी ज़्यादा, तेजाब बहुत कम। धीरे धीरे तेजाब की मात्रा बढ़ाता गया, और फिर क्या हुआ, हाँ, फिर क्या हुआ, वो तेजाब भी डाला जाए तो वो चमड़ी बर्दाश्त कर गई। एक राजा था, वो राजा एक जहर खाता था जिसका नाम था संखिया। ये जो धतूरा वगैरह होता है ना, इससे भी खतरनाक संखिया जहर होता है। तो उसका छोटा छोटा गोला खाने का आदी हो गया, बाद में बड़ा बड़ा गोला खाने लगा। जब राजा की शादी होने लगी तो उनकी माँ ने लड़की को बोल दिया कि देख भाई, मेरा लड़का नशेबाज है, संखिया खाता है, बाद में तुम हमको ये दोष मत लगाना कि मेरा बेटा नशेड़ची था, मैंने बताया नहीं। अगर मैं तो हार गई, अगर तू इसको संभाल सके तो तू शादी करना, नहीं तो रहने दे बेटा। लड़की ने कहा माता जी, आप अगर उनके लिए इतनी चिंता करती हैं माँ होके, तो मैं तो बीवी होके आऊँगी, आप चिंता मत करो, मैं उन्हें संभाल लूँगी।
जो पतिव्रता स्त्री होती है, जिनके अंदर चरित्र है, वो जिस पति से शादी हो गई, गंधारी की शादी धृतराष्ट्र से हुई, और उन्होंने जब सुना कि मेरा पति दोनों आँखों का सूर है, तो उन्होंने अपने आँख पे पट्टी बांध दी, मेरा पति संसार नहीं देखता, आज के बाद मैं भी नहीं देखूंगी। वो लड़की ने कहा कि माता जी अब वो आपके बेटे नहीं होंगे, मेरे पति होंगे, और अपने पति का हिफाजत करना मेरा काम है, मैं करूँगी। शादी होके आई, 2-4 दिन सोचा कि अभी जज्बा दिखाऊंगी तो गड़बड़ हो जाएगा। 2-4 दिन तो कुछ नहीं बोली। पतिदेव को एक दिन बोली कि आप बाहर क्या करने जाते हैं? तो नशा करने जाता हूँ। कि नशा मैं घर में ही दे दूँ आपको तो आप क्या दिक्कत है? आप बाहर जाते हो ना, आपकी बड़ी बदनामी होती है, लोग देखते हैं तो कहते हैं देखो नशा करने जा रहे हैं, नशा करने जा रहे हैं। वो नशा मैं आपको अपने हाथ से दूं तो बोले तुझे बनाने ही नहीं आएगा, तू क्या बनाएगी? वो है ना दुकान वाला, वो बहुत बढ़िया बनाता है। उनकी पत्नी ने कहा मैं बनाऊंगी, अगर उससे अच्छा नहीं बनाऊं तो आप चले जाना। ठीक है। तो 2-1 दिन पत्नी ने क्या किया, संख्या थोड़ा बढ़ा के थोड़ा ज़्यादा मात्रा में दिया। अब उसको और आनंद आया। अब दुकानदार तो पैसा के लालच में कम मिलाता था, अब पत्नी ने तो पहले उनको लालच बधाया। तो कह रहे हैं अरे एक बात है, तेरे जैसा तो दुकानदार कभी बना ही नहीं सकता, कि मैं यही तो कह रही थी मेरे हाथ से खाया करो, क्या अब तू ही बनाया कर। अब वो पत्नी बनावे तो क्या करे, अब धीरे धीरे उसने क्या किया, संख्या तो कम मिलाने लगी और जौ का आटा ज़्यादा मिलाने लगी, गोला उतना ही बड़ा रखे। अब उनको विश्वास हो गया कि हमारी पत्नी बहुत अच्छा बनाती है। तो धीरे 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 एक दिन ऐसा आ गया कि संख्या तो छूट गई, और जौ के गोले का आटा खा के भी वो नशा आता था उसको खूब भारी। मन का मंडाल है। लेकिन वो एक बहुत चतुर थी, वो संख्या बोरा का बोरा मंगाती थी, जब वो खाने लगे जौ का आटा पूरी तरीके से तब भी मंगाती थी, और समय से पहले बोल दे अरे वो तुम्हारा खत्म हो गया उसको ला दो। तो उनको लगता था कि जब खत्म हो रहा है तो इसमें खिला रही है तभी तो खत्म हो रहा है। ये है चतुर आदमी का काम। परिस्थिति से लड़ना सीखो, हारना मत सीखो। अब वो धीरे धीरे 1 साल तक उसको खिला दिया। 1 साल के बाद दीपावली आई, घर की सफाई हो रही थी, तो उसने निकाला तो देखा 2 बोरा संखिया रखा हुआ। अरे सुन यहाँ सुन, ये 2 बोरा संखिया कौन लाया? कि आप ही तो लाए। मैं कब लाया? मैं तो जो लाता था वो तुम रोज पीस के पिला देती थी। कि नहीं मैं तो 2 साल से आपको पिला ही नहीं रही हूँ। तो मैं क्या पी रहा हूँ? वो तो जौ का गोला खा रहे आप। अरे मेरी छूट गई क्या? हाँ कब के 2 साल से नहीं खा रहे। तो धन्य हो भाई जी, आप धन्य हो। ऐसे ये भजन है, अभ्यासी चीज है ये खाली गुरुजी का इंतजार मत करो। गुरुजी आप मिलते नहीं ना, इसलिए भजन होता ही नहीं। अरे मैं तो हर साल ब्यावर आता हूँ 20 दिन के लिए, मेरा हर साल का नियम है, आज का नहीं 20 साल हो गए। 20 दिन ब्यावर में रहता ही हूँ मैं, और एक आध बार बीच में ही लपेड़ा मार देता हूँ, हो ही जाता है। अभी मेरा 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक जोधपुर के पास, वो मकराना के पास बोरावड़ गांव में, बोरावड़ में सत्संग है। 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक तो आना जाना तो लगा ही रहता है। और मान लो नहीं भी लगा रहे तो इसका क्या मतलब? ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, उन गुरु के सुख राम कहे, नित प्रति कर लो सेव। बोलो राम। हमारे गुरु महाराज पीलवा के, जोधपुर से भी 123 किलोमीटर आगे जैसलमेर रोड पे लोहावट के पास पीलवा के महंत थे।
बहुत बड़ा आश्रम है गुरु जी का। और हम कहाँ के? काशी के हैं। कोई अंतर पड़ा? और 8 साल हम गुरु जी के साथ रहे बस। सन 80 में गुरु मंत्र लिया और सन 88 में गुरु जी का शरीर छूट गया। कोई अंतर देख रहे हो? कहीं पीछे हो पाया? उनका आशीर्वाद। ये देखो हमारी जोधपुर वाली एक भगत है श्याम प्यारी, बहुत बहुत आशीर्वाद है उसको। हमारे गुरुजी को हमारे गले में लटका दिया। ले, अब दिन भर गले में लटके रहते हैं, रात को सोता हूँ सिरहाने रख के तो लगता है अपने गुरुजी के चरण में सो रहा हूँ। आनंद, भाव की भक्ति है। किसी किसी के पति परदेश चले जाते हैं तो 3 साल 5 साल के बाद आते हैं, तो क्या होता है? पत्नी का प्रेम कम हो जाता है क्या? नहीं। ऐसे गुरु का प्रेम तो हमारे भजन से है, शब्द से है। गुरु जी ने हमको ऐसे बताया, हमको ऐसे करना है, रात दिन लगे। हमारी कहते हैं तब उसका मन बस में आएगा। काया जीत चढ़ा जन ऊंचा, त्रिगुटी आसन की यारे। मन का घर कहाँ है? त्रिगुटी। जब ये मन त्रिगुटी तक जाता है तो वहां निज मन में बदल जाता है। ये मन की चंचलता खत्म हो जाती है। ये कोई योग साधना से नहीं होगा, कोई चढ़ाएगा नहीं। चढ़ाना तो आपको ही है, भजन आपको करना है। तो महाराज कहते हैं ध्यान समाधि लगी जा, जन के वामन जी तर लिया रे। जिसका लिवबंद भजन हो रहा है, चित्त मन बुद्धि अहंकार सब एक में विलीन है, बस वो दिन रात मस्त है एकदम अपने भजन में, तो दुनिया भर का काम करते हुए भी परमात्मा की भक्ति को कर रहा है। जिनका भजन होने लगा, जिनको आनंद आने लगा, जंतर मंतर एक न सीखे। वो जानता है कि राम नाम से बड़ा कोई मंत्र है ही नहीं। दुनिया में जितने भी मंत्र है ना, वो एक सांस में बोले जाते हैं। जितने भी मंत्र हैं एक सांस में बोले जाते हैं, और राम नाम दोनों सांस में बोला जाता है। इसीलिए राम नाम को कहते हैं महामंत्र। ये राम नाम है महामंत्र। महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुगत हेत उपदेशु। बोलो राम। अच्छा, आप लोग कथा सुनने में व्यस्त हो गए हैं, मस्त हो गए या परेशान हो गए? कथा ठीक चल रही, मन लगा हुआ है ना? तब भी जब राम बोले तो आनंद में एक बार राम तो बोलो। बोलो राम। अरे तो ऐसे राम बोले जैसे ढोलक को परवा लग जाए, भद्द भद्द बोलता है, कड़क कड़क बोलो। बोलो राम। हाँ, अब कुछ तो आया था, लेकिन अभी गुंजाइश है, अभी तो आप बोल सकते हो। अच्छा, बोलो राम। अब ठीक है, ऐसे ही बोलते रहना। महाराज जी कहते हैं जंतर मंतर एक न सीखे। वो ओझा तांत्रिक को दूर भगा दे, भाग यहाँ से। हैं? खेम जी महाराज ने क्या किया? केशव पंडित को सब गए दर्शन करने, प्रणाम करने केशव पंडित को, और खेम जी महाराज क्या बोले? ये तो मेरा सर ना केवल गुरु महाराज के सामने झुकता है। ये ओझा तांत्रिक खटर पटर करने वालों से मेरा मन राजी नहीं। कोई पानी पे चल के दिखाए, कोई हवा में उड़ जाए, ये कौन सी कला है? हवा में उड़ जाए तो कौआ भी उड़ता है, गिद्ध भी उड़ता है, पानी पे चले तो मछली चलती है, गड़ जाए तो मेढक भी गड़ जाता है। पानी नहीं रहता, मेढक मिट्टी में जाके गड़ जाता है, और 6-6 महीना मिट्टी में बैठा रहता है बेचारा। पानी बरसता है फिर बाहर आ जाता है। तो कोई गड़ जाए, कोई उड़ जाए, कोई हल्का हो जाए, कोई भारी हो जाए, महाराज कहते मैं ये सब नहीं मानता।
ये सब तो देह का करतूत है। मानना है तो बस मैं एक ही चीज मानूं, क्या? वो मैं राम नाम से राजी, जाते जीती सारी। मैं तो राम नाम से राजी, राम से नहीं, केवल अपने राम भजन से राजी रहता है। तो जंतर मंतर एक न सीखे, साजे नाई सरोदा रे, और केवल राम रटे दिन राती, सो जीता मन जोधारे। ये मन है ना, जो मन को जीत लेता है, अगर बगल से बैंड बजता हुआ जाए, बारात जाए, नाच गाने वाले जाए, तो भी मन ऐसा नहीं विचलित होता। जब तक बैंड बजने लगा, हाँ अरे देखो बड़ा बढ़िया बारात जा रही। जिसका मन जीता हुआ है वो ऐसी चीजों पे ध्यान नहीं देगा, जाएगा ही नहीं। तो महाराज कहते हैं सुख दुख दोनों झूठा जाने, आन देव नहीं माने रे। सुख दुख दोनों झूठा जाने। माता पार्वती को शंकर जी कहते हैं कि तुम बहुत बड़ा तपस्या करती हो, और तप करने के बाद कहती क्या हो कि हमें शंकर जी जैसा पति मिल जाए, और मैं तुम्हें मिल भी जाता हूं, लेकिन मेरे मिल जाने से क्या होगा? तुम्हारा जन्मना मरना तो मिटा ही नहीं। अब तुम ये भेद पूछ रही हो, तो अब एक बात बताओ, ये तपस्या करना बंद करो, संसार की वस्तु मत मांगो, मांगना है तो वो परमात्मा का राज सुख मांगो। आन देव नहीं माने रे। अब ये श्राद्ध में लोग अपने पितरों के लिए कुछ बनाते हैं, खिलाते हैं, ये आन देव में नहीं आते। ये देवता है, देवता तो है ही नहीं है, आन देव कहाँ है? ये तो आपके पूर्वज हैं, आपके पापा हैं, आपके दादा हैं, और जिन्होंने आपके लिए मकान बना के दिया, आपके लिए बैंक बैलेंस बना के दिया, वो किसी कारण से पितर लोक में बैठे हैं। तो पितर लोक में बैठे तो हैं, लेकिन अगर आप उनको भोजन दे देते हैं, लेकिन अब है क्या? भोजन हम देते हैं, लेकिन लोग हमारे ऊपर कोई दक्षिणा के लालच में, किसी लालच में गड़बड़ा देते हैं। पितर लोक में हमारे पितृ बैठे हैं, अगर अब कोई भजन कर रहा है तो वो पितर लोक में नहीं गया। जो भजन करता है, जिसको नाम की जागृति हो गई है, वो नर्तन में ही आएगा, वो पितर लोक में नहीं जाएगा। तो उसके नाम का थोड़ी कोई लड्डू निकालने के लिए कह रहा है। और ये हवन और यज्ञ और ये धुआं धक्कड़ ये सब नहीं करना है, ये सब गड़बड़ हो जाता है। आन उपासना किसको कहते हैं? जब हम किसी देवी देवता की पूजा इसलिए करते हैं कि हमको ये फल मिल जाए। यहाँ पे दोष क्यों लगता है? क्योंकि राम भजन पे आपको भरोसा ही नहीं है, तभी तो आप ये कर रहे हैं। तो गुरु को दोष लगता है। एक आदमी ने अपने घर में 3 दरवाजे खोल दिए, राम 3 दरवाजे खोले। तो एक आदमी आया ज्ञानी, उसने कहा भैया तुमने अपने घर में 3 दरवाजे क्यों खोले? उसने कहा भैया 3 तरीके के जानवर हैं ना, तो 3 दरवाजे खोलने पड़े। कौन कौन सा जानवर है? कि एक हाथी रखा हूँ मैं, एक भैंस रखा हूँ, एक बकरी रखा हूँ, इसलिए 3 दरवाजे खोले हैं। बकरी अपने दरवाजे से निकलती है, भैंस अपने दरवाजे से निकलता है, हाथी अपने दरवाजे से निकलती है। तो उसने कहा एक ही दरवाजे से तीनों नहीं निकल सकते क्या? तो आदमी बोला कहे पागल हो कि आदमी हो, एक ही दरवाजे से कैसे निकल जाएंगे? एक बात बताओ, बकरी के दरवाजे से भैंसा निकल जाएगा? एकदम पागल हो तुम बिल्कुल। और भैंस के दरवाजे से हाथी निकल जाएगा? नहीं।
तो ज्ञानी आदमी ने कहा लेकिन हाथी के दरवाजे से भैंस और बकरी दोनों निकलेंगी कि नहीं? अरे ये तो सोचा ही नहीं, खामखा दो दरवाजा फालतू खोल दिया। ऐसे ही हम लोग राम भजन करते हैं, हाथी का दरवाजा खुला हुआ है लेकिन बकरी का अलग खोल देते हैं। लड़के के पास करवाने के लिए, बहू की बुद्धि ठीक कराने के लिए ये देवता पूजेंगे, इस काम के लिए ये देवता पूजेंगे, और परमात्मा के लिए तो है ही है, भजन चल ही रहा है। ये लो, एक आदमी रेलवे में जा रहा था टिकट लेके, तो सबसे कह रहा था आदमी को बिना टिकट कभी नहीं चलना चाहिए, गवर्नमेंट को धोखा नहीं देना चाहिए। मैं देखो मैं टिकट लेके चलता हूँ, मेरा क्या कोई कर लेगा? टीटी आवे चाहे टीटी का बाप आ जाए, मेरा क्या करेगा? मेरे पास टिकट है। तो टीटी आ गया तो उसको बहुत बुरा लगा, तो उसने कहा अच्छा मैं इसको आज जेल में बंद करके ही रहूँगा। तो उसने कहा भाई तो टिकट दिखाओ अपना। फिर टिकट दिखाया, देखा आज का टिकट है, वास्तव में बढ़िया है। और टिकट फाड़ के फेंक दिया, कि चलो जेल। ने क्यों जेल चलो? तेरे पास टिकट नहीं है, तो बिना टिकट है। तो बोला अभी हमने आपको टिकट दिया ना, कि अब दिखा अब कहाँ है? तो नहीं, मैं जानता था कि तुम जैसा कोई पागल टीटी मिल सकता है, इसलिए हमने 2 टिकट लिए। ये देख दूसरा टिकट। अब टीटी घबरा गया, इतना भी पागल कोई हो सकता है क्या? एक ही यात्रा के लिए 2 टिकट लिया है। उन्हें देखा अरे टिकट तो वही है, फिर टीटी ने उसको ही फाड़ के फेंका। अब चल अंदर, चल अंदर। उन्हें अरे बेवकूफ़, मैं जानता था कि तू जैसा कोई पागल मेरे पीछे पड़ जाएगा, इसीलिए मैंने फालतू में टिकट लिया। मेरे पास तो रेलवे का पास है, देख मैं रेलवे कर्मचारी हूँ। इधर तेरी उन्हें सर पीट दिया, हे भगवान। तो उसने कहा तो तुमने टिकट क्यों लिया? इसलिए लिया कि हमारी टिकट लेने की आदत है, शुरू से टिकट लिया है। ऐसे ही कहते हैं ना लोग, महाराज शुरू से हमने इनको पूजा है तो अब कैसे छोड़ दें। अब जब रेलवे में नौकरी लग गई, पास मिल गया, तब भी टिकट लोगे क्या? महाराज पहले मैं पूछता, अरे पहले गुरु नहीं मिले थे, पहले ज्ञान नहीं था तो पूछ लिया, अब ज्ञान हो गया, गुरु मिल गए, तो अभी भी पूंछ लगा के ही रखोगे, टिकट लेके ही रखोगे क्या? उन्होंने कहा देखो मेरे पास रेलवे का पास भी है। ऐसे ही जब दोनों टिकट फट जाएंगे, देखो मैं राम से नहीं भी हूँ। तेरे जब राम से नहीं हो तो तुम्हें क्या जरूरत थी भाई, है? तो भाई के सुख दुख दोनों झूठा जाने, किस सुख के लिए पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो? जो सुख के लिए कर रहे हो ना, इसी सुख के पीछे दुख छिपा है। धन के लिए अगर पूजा कर रहे हो, धन के लिए देवी देवता पूज रहे हो ना, तो इसी धन के पीछे दुख छिपा है। बहुत ज्यादा धन हो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एक आदमी अपने गुरुजी से आशीर्वाद लिया, गुरुजी हमको आशीर्वाद दे दो कि हम जिस चीज को छू ले सोने का बन जाए। गुरुजी कहा जा। अरे गुरुजी बस एक ही इच्छा है कि सोना ही सोना होना चाहिए, जिसको छू सोना हो जाए। तो पहले आगे अपने घर को ही छू दिया, पूरा घर सोने का हो गया। अरे वाह रे गुरुजी, अब तो हमारे जैसा माले माल कोई नहीं। आगे दरवाजे को छू दिया, दरवाजा सोने का। घर में बैठा अपनी पत्नी को बोला ले आ खाने को, बड़ी जोर से भूख लगी है, अब खाना भी खा लूँ फटाफट। यहाँ के सामने दाल चावल रोटी सब्जी रख दी। अब रोटी को छुए तो रोटी सोना, चावल को छुए चावल सोना। अब तो घबरा गया, ये क्या हो गया, मैं तो रोटी भी नहीं खा सकता। पत्नी को बोला तू अपने हाथ से तोड़ के खिला दे, मैं तो हाथ से छू नहीं सकता कोई चीज़, छूंगा सोना बन जाएगा। इतने में उसका लड़का रोता हुआ आया, पापा 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 पापा। तो लड़के को उठा लिया, लड़का सोने का हो गया। भागा भागा गुरुजी के पास गया, गुरुजी कि हाँ ये वाला वापस ले लो। क्यों रे क्या हुआ? नहीं चाहिए, ले जाओ। क्यों क्या हुआ? अरे के भाभी जी साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समा,
साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए। बोल राम। बस परमात्मा सुख की रोटी दो, शांति से जब घर में आऊं तो बस 2 रोटी खा के दफली बजाऊं, खूब धका धका आराम से भजन गाऊं, भजन कीर्तन करूं, आनंद लूं, बस इतना ही हो। और इतना हर आदमी के पास होता है, तो फिर ये ओझा तांत्रिक आन देवता इनकी पूजा क्यों? आन देव की पूजा करने वाला वो पक्का राम स्नेही नहीं है, उसको ना राम जी पे भरोसा है ना अपने गुरु जी पे भरोसा, दोनों को दोष लगाता है वो। तो महाराज कहते हैं कि आन देव नहीं माने रे, साचा साम ब्रह्म है केवल दूजा हठ बखाने रे। सुमिरन करे तो राम को रे, को ब्रह्म कै सुख देव नहीं तो यूं ही भला, कै सुख देव नहीं तो यूं ही भला, सब विद माथे मार भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी रे, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। बोलो राम। सूरत निरत मन ऊंचा चाढ़िया, आद जाग घर आया रे। भजन अभ्यास करते करते जब नाम की जागृति हो गई, अब वो शब्द हमारा आगे को बढ़ा, कंठ स्थान से हृदय स्थान पे आया, मध्य स्थान पे आया, नाभि पे आया, ब्रह्म स्थान पे आया, गणेश स्थान पे गया, बंकनाल पे गया, मेरुदंड पे गया, त्रिगुटी पे जब पहुंचा, अब मन कभी डोल नहीं सकता। इसके पहले मन चंचल रहेगा, बहुत खतरा है, सावधान बने रहो। महाराज कहते हैं कि सूरत निरत मन ऊंचा चाढ़िया, त्रिगुटी में जब आया, आद जाग घर आया, मन का घर है त्रिगुटी, वह मन जाए बदाड़ो सहजा, सहज में ही मन अपने बस में हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ढोल न सके भाया रे, फिर ये मन इधर उधर नहीं भागता। ये कहने से नहीं होता, खाली मन को पकड़े रहो तो उससे कुछ नहीं होगा। मन को इतने सहज वृत्ति में डाल दो कि रबड़ी, मलाई, रसगुल्ला और सब बढ़िया बढ़िया पकवान पड़ा रहे, लेकिन खाने का मन नहीं करे तो मन है। और जैसे ही सामने आया कि लपक लिया, एक रसगुल्ला, 2 रसगुल्ला, एक रबड़ी की। अगर साधु लोग ऐसे ही खाएं ना तो हो गई उनकी छुट्टी। नहीं, चित्तौड़गढ़ में इतना प्रेम से लोग खिला रहे हैं, इतना प्रेम से जिमा रहे हैं। अभी वहाँ फतेह नगर में भाई रे भाई, सबको पता चल गया कि गुरुजी गाय का घी खाते हैं। अरे डब्बा का डब्बा, नहीं ये तो खाना ही पड़ेगा। अरे भैया खाता हूँ, इसका मतलब थोड़ी। अब इतना प्रेम मिल रहा था, इतना खिला रहे थे लोग, तो हमने कहा फिर अब तो चित्तौड़गढ़ कैंसिल ही करो, क्योंकि तब तो बीमार हो जाएंगे, घर चले और क्या इसी बात के साधु हो, उनका काम है वो ला रहे हैं, आपका काम जुगाड़ बनाओ। नहीं, अब आज देखो हमारी कृष्णा ने अनार दिया ना छील के, भर के प्लेट, मैंने सब बांट दिया। अल्लाह 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 अल्लाह। अब इसका भी मन खुश हो गया, राजी हो गया कि गुरुजी सब खा गए,
हमने क्या खाया, 4 चम्मच नहीं खाया हमने। अगर ये जुगाड़ नहीं लगाऊं, 4-6 चेला साथ नहीं रखूं तो बीमार पड़ जाए। अब वो बात नहीं है कि मिलता ही कुछ नहीं है तो कि हम तो साधु हैं, खाते ही नहीं। अरे मिलता ही नहीं, खाओगे क्या है? घर में सामान पड़ा हो नहीं खाओ तो है मन बस। नोटों के बंडलों में सो रहे हैं लेकिन नोट से कोई प्रेम नहीं है। क्या है, कागज का टुकड़ा है, आज मेरा है कल इसका हो जाएगा, परसों इसका हो जाएगा। अब जेब में नोट है ही नहीं है, 1-1 रुपया के तरस रहे हैं तो कह रहेगा। हाँ, हमने देखा कि लोग आखिरी दिन तक नौकरी करते रहे, नौकरी छोड़ा ही नहीं। और जिस दिन रिटायर हुए उसके दूसरे दिन उनको इतना बैराग आ गया कि वो साधु बन गए। लाल कपड़ा पहन के बैरागी बन के अब उनको विरह भी आने, एक दिन में विरह आने लगा। बाकी समय क्या कर रहे थे? अगर इतना विरह आ गया था, इतना भाव बन गया था तो 20 साल पहले नौकरी छोड़ दिए होते नहीं। 1 घंटा पहले तक, आखिरी दम तक तो नौकरी करी, पेंशन लिया, सब जुगाड़ बना लिया, यहाँ तक कि विदाई समारोह भी करा लिया, बैंड बजा के विदाई हो रही है? और दूसरे दिन ही सवेरा होते ही कि हम साधु हो गए, अब विरह आने लगी, बैरागी हो गए। पब्लिक तो बेचारी है ही है, पब्लिक को क्या है, इन्हें तो एक बाबा चाहिए, चाहे कैसा भी है, कोई मिल जाए बस। लेकिन बाबा को भी तो सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो महाराज जी कहते हैं, देह बोहार को देख न भूलो। संसार का धन दौलत तो अपना शरीर देख के भूलो मत। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रूप खजाना यही। इसके लिए महाराज कहते हैं, देह व्यवहार सो देख ना भूलो। इस शरीर पे घमंड मत करो, अपनी सुंदरता पे घमंड मत करो, धन पे घमंड मत करो, ये सब नष्ट होने वाला है। इसलिए परमात्मा हमारी कहते, दे व्यवहार सो देख ना बोलो। हरि जी आप बनाया रे, किसने बनाया है? आपको सुंदर बनाया। कोई कहता ना आपको, आप बहुत सुंदर हो, भैया परमात्मा ने जैसा बना दिया बन गए। कि आप तो बहुत बेकार हो, क्या करें भैया, परमात्मा ने जैसा बनाया बन गए। हम ना बनाने वाले हैं ना हम बनने वाले हैं, परमात्मा ने जैसा बना दिया बन के आ गए। इस संसार में हम एक नाटक कर रहे हैं, एक रोल अदा कर रहे हैं। किसी को राजा का रोल मिला है, किसी को प्रजा का रोल मिला है, किसी को साधु का रोल मिला है, किसी को श्रोता का रोल मिला है। सब अपने अपने रोल को अदा कर रहे हैं। किसी को पत्नी का रोल मिला है, किसी को पति का रोल मिला है, अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो नाटक में जब आप रोल अदा करते हो तो नाटक के रोल से कोई प्रेम थोड़ी होता है, वो तो खाली बनावटी है। ऐसे ही जीवन की कला को समझो। आप पति के रोल में आए हो, इस समय आपका पति का रोल है। अभिमन्यु आए थे इस संसार में और अर्जुन ने उनसे बहुत प्रेम किया। जब अर्जुन को पता चला कि अभिमन्यु को मार दिया तो सबसे ज़्यादा नाराज वो कृष्ण भगवान के ऊपर हुए। ऐसे हमारा कोई नुकसान होता है तो हम सबसे पहले अपने गुरु को ही छोड़ देते हैं, उनके भजन को ही छोड़ देते हैं। ऐसे ही अर्जुन ने भी किया। भगवान कृष्ण से बहुत नाराज हुए कि तुम्हें पता था कि हमारा अभिमन्यु आज मरेगा? कि हाँ पता तो था। अरे पता था तब भी आपने हमको कोई इशारा नहीं किया। भगवान कहेंगे मुझे तो सब पता है, लेकिन कहाँ कहाँ तक बचाऊंगा, ये सृष्टि ऐसे ही चलेगी। भगवान कैसे कह रहे हैं, हमको तो ये भी पता है कि हमारे 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश कैसे होगा। और इसके लिए मैं अपने नातियों को रोज समझाता हूँ कि साधु संतों से मजाक मत करना, इनसे बचे रहना। साधु संतों से मजाक मत करना, साधु संतों की खिल्ली मत उड़ाना, उनका अपमान मत करना। रोज समझाता हूँ इसीलिए कि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे
तो मेरे वंश का नाश नहीं होगा, लेकिन होगा, होना है। अर्जुन बोले कि मैं जिंदा नहीं रह सकता अभिमन्यु के बगैर, आपने मेरे संग बहुत धोखा किया। तो भगवान कृष्ण बोले चलो तुम्हें यमपुरी लेके चलता हूं। एक आदमी कोई पूछा था अनिरुद्धाचार्य जी से कि आप लोग कहते हो स्वर्ग नरक, स्वर्ग नरक क्या होता है? स्वर्ग देख के कोई आया है? नरक देख के कोई आया है? क्योंकि मरने के बाद ही स्वर्ग नरक दिखता है, और आप तो देख बताते हो ऐसे जैसे कोई वहां देख के आया है। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो हम नहीं बताएंगे, जवाब दिया, लेकिन जवाब एक ये भी है, भागवत में कथा आती है कि अर्जुन अभिमन्यु को लेके यमपुरी गए थे। एक जवाब ये भी है, नासकेत जी महाराज को उद्दालक ऋषि ने श्राप दिया था, और वो श्राप के कारण देख के आए थे स्वर्ग नरक, आके बताया था। जब अभिमन्यु को ले कृष्ण ने अर्जुन को ले जाके और वहाँ पे यमपुरी में, धर्मपुरी में अभिमन्यु से मिलाया, अर्जुन देख के भागे भागे गए, अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा। अभिमन्यु बड़े रूखे भाव से बोला कि किसका बेटा? कौन बेटा? न जाने कितने जन्म में तो हम तुम्हारे बाप बने थे, न जाने कितने जन्मों में तुम हमारे बाप बने, कौन से जन्म का बेटा का रिश्ता निभाने आए? एक रोल था, हम आपके बच्चे का रोल अदा किए, 6 फाटक तोड़ना था हम तोड़ दिए, हमको आना था हम आ गए। अर्जुन अपना मुंह लटका के वापस आ गए। ये भी तो कथा आती है। तुम्हारी कहते हैं देवो हार सो देख न भूलो, भूलो मत क्या? हर जी आप बनाया रे, सब भगवान ने बनाया है। भगवान की इच्छा से हम आए हैं, भगवान की इच्छा से अपना पाठ अदा कर रहे हैं। हमको साधु बना दिया। हमारी मम्मी रोती तो हमारी माताजी रोती थी हमको देख के, तो इतना इतना नोट लगा के तुमको इंजीनियर बनाया, और तुम ये साधु बन के घूम रहे हो। हमारे घर वाले जो थे ना, तो हमारी माताजी को इंजेक्शन लगाते, हवा भरते, कहते तुम्हारा बेटा है ना वो बाबा बन गया, दरवाजे दरवाजे भीख मांगता है, जैसे लोग आते नहीं भीख मांगने वाले, ऐसे तुम्हारा बेटा भी करता है। अब मम्मी रोवे कि इसकी मती मारी गई, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के। हमारी मम्मी इनको तो देखना ही नहीं चाहती थी काफ़ी दिन तक, कहीं तुम ही ने बनवा दिया, तुमने हमारे बेटे को साधु बनाया, दर दर भीख मंगवाती हो। और मैं समझाऊँ मम्मी मैं वो वाला साधु नहीं हुई रहे, रोटी के लिए काहे भागूंगा? मम्मी को हमारे पेंशन मिलता था, हमारे पिताजी प्रिंसिपल थे, मम्मी को पेंशन मिलता था। तो मम्मी कहती तेरा खर्चा नहीं चलता तो मेरा सारा पेंशन तू ले लिया कर, लेकिन ये भेष उतार दे। मैं मम्मी को कैसे समझाऊं? तो भाई कहते हैं कि ये संसार में जिसका रोल है, हम मम्मी को बोले हमके मम्मी हमारा इतने दिन का रोल वो था, वो हमने पूरा कर दिया, अब ये रोल में आ गया हूँ, अब ये रोल कर रहा हूँ कि नहीं नहीं तू सारा पेंशन हमसे ले ले, और बनारस में चुपचाप बैठ के भजन ही करना है ना तो कर भजन। ये भाग क्यों रहा इधर उधर? और इनके ऊपर तो इसलिए नाराज रहती है कि तुम ही ने सब कुछ किया, तुम अगर इसको मना करो तो ये कहीं नहीं जाए, लेकिन तुम भी संग में चल देती हो थैला उठा के। बहुत नाराज होती थी। मैं मम्मी को यही समझाता कि मम्मी अपने बस से कुछ नहीं कोई बनता, जिसको राम जी को जो बनाना है वो बनाएंगे, जिसके किस्मत में जो लिखा है वो होगा, वो तो लिखवा के पहले से ही आया है। तुम्हारी कहते हैं कि कै सुख राम मन विद जीतन, सुनो इसी विद भाया रे। मन को जीतना है तो बस ऐसे जीतने की कला सीखो। पहली बात ये कि संसार से प्रेम करो, लेकिन संसार में फंसो मत, संसार में बसो, फंसो मत। संसार में रहो, लेकिन संसार को अपना मत मानो, बस आप सुखी रहोगे। लेकिन ये प्रवचन से नहीं होगा। सारी बात का एक लाइन में कट जवाब कि आप ये सोचो कि हमने कह दिया आप मान के घर चले गए, ये नहीं होगा। भजन करोगे तो सहज में ही हो जाएगा, बस कहने का मतलब ये है।
भजन करोगे सहज में ही हो जाएगा। तो एक तो आन उपासना नहीं करनी है, लेकिन अब आन उपासना किसको कहते हैं ये बात आपको समझा दिया। फिर भी नहीं समझ में आया हो तो फिर भी पूछ लेना। आन उपासना उसी को कहते हैं, जैसे अब जब आप पितरों के लिए कुछ बनाते हो ना, कुछ खिलाते हो तिथि पे, तो ये पितर बेचारे अगर पितर लोक में पड़े हैं, तो आपने अगर उनको एक लड्डू खिला दिया, उनके नाम से किसी को भोजन करा दिया, तो आपका क्या नुकसान हो गया। लेकिन आप अपने पितरों के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने लिए कर रहे हैं। तो वहाँ पे कोई हवन धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं करनी है, बस केवल उनके नाम से, जैसे वाणी जी को भोग लगाते हैं ना, ऐसे उनके नाम से भोग लगा दिया। पिताजी अगर आप पितर लोक में हैं तो भोजन स्वीकार करिए, और अगर नहीं है तो हमारा क्या नुकसान जा रहा है, जो भी हो स्वीकार कर लो। नहीं, और नहीं है तो क्या हो गया, हम उनके बदले में कुछ मांग तो रहे नहीं है? नहीं, कुछ करने की क्या जरूरत है। आप लोग जब भोजन लगाते हो तो उसके चारों तरफ वो क्या करते हैं, जल का घेरा खींचते हैं ना, वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि भोजन को बांध देते हैं। संकल्प लेते हैं, हाँ, तो उसमें क्या बुराई जाता है। कोई हवन दीप मत करो, कोई यज्ञ मत करो, कोई पिंडदान मत करो, ये सब ढकोसला है। जैसे हमारे सामने भोजन आता है, आपने देखा होगा, मेरे सामने भोजन आता है, मैं क्या करता हूँ, हाथ में जल लिया, राम कहा सुख उपजे, दरिया कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाओ प्रीत लगाए। इसका मतलब क्या है, मैंने भोजन को बांध दिया। अगर आप भोजन को बांधते नहीं हैं तो प्रेत ले जाता है। देवता और प्रेत खुशबू लेते हैं, लेकिन अगर आप मंत्र से बांध देंगे तो कोई नहीं ले जाएगा। फिर आप भोजन करोगे वो शुद्ध होगा, जिसके नाम से आपने बोल दिया है। दरियाव जी महाराज, संदास जी महाराज, प्रेमदास जी महाराज गुरुमुखी हैं तो अपने गुरु को अर्पण करते हैं रोज ना। अच्छा, बरसी करते हैं, वो क्या है? पुण्यतिथि मनाते हैं संतों का, बरसी मनाते हैं ना, ये क्या है? 12 महीने पे करते हैं ना, ये क्या है? अभी जैसे हमारे माधवदास जी महाराज का शरीर छूटा, हर महीने 13 की तिथि को उनके नाम से भंडारा होता है, ये क्या है? जब आप अपने माँ बाप के नाम पे करते हैं, किसी संत के नाम से करते हैं, वो बरसी करते हैं, ये सब क्या है? ये सब उन्हीं को अर्पण करना है। हाँ, ये है कि जब श्राद्ध पक्ष का नाम लग जाता है, जैसे कि नवरात्र में लोग व्रत रहते हैं, तो हम ये कहते हैं व्रत रहना तो रोज रखो ना, नवरात्र में ही क्यों रहते हो? कहते हम देवी को नहीं पूजेंगे लेकिन नवरात्र में ही व्रत रहेंगे। हम तो कहते नवरात्र में खूब खाओ और 10वीं से फिर व्रत रह लो, तो क्या दिक्कत? और अगर मन करता ही है तो व्रत वाले दिन भजन खूब करो। जब तक अन्न शरीर में नहीं जाता ना, रोज आप सवेरे जब तक अन्न नहीं खाते हैं तब तक आपका भजन बहुत अच्छा होता है। आप जानते होंगे, करते होंगे, रोज करते हैं। लेकिन जैसे ही नाश्ता किया अब भजन नहीं होता, अन्न का सन्न चढ़ जाता है। नहीं तो जितना पेट खाली रहेगा उतना अच्छा भजन होगा। हम तो कहते हैं रोज व्रत रखो, नवरात्र में ही क्यों हैं? खूब व्रत रखो, खूब कम खाना खाओ, शरीर स्वस्थ रखो और करो भजन। कुछ भी करो भजन के लिए करो। योगासन करो तो भजन के लिए, प्राणायाम करो तो भजन के लिए, यहाँ तक कि नींद भी लो तो भजन के लिए। नींद लेंगे थोड़ा आराम मिल जाएगा, नहीं थकान नहीं रहेगा, तब भजन करोगे तो अच्छा भजन होगा। तो जब भजन करते समय नींद आवे तो एक नींद सो लो आराम से, क्या दिक्कत है? सोने के बाद कर लो। कोई भी काम करो उसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि सांसों सांस हमारा भजन हो। और ये लफड़ेबाजी में मत फंसो ज्यादा।
कि ये ऐसा हो गया, कि ये पाप हो गया, कि ये पुण्य हो गया। ये जितना ज़्यादा पाप और पुण्य के चक्कर में फंसोगे उतना ही आपका भजन कम हो जाएगा। जो कुछ हुआ सहज वृत्ति में हो गए। सहज वृत्ति में जो कुछ होवे ताको आड़ न दीजिए कोई। सहज वृत्ति में जो हो रहा है स्वीकार कर लो, बस। भजन में बैठ के खाली भजन करो, केवल राम रटो मन मेरा। पाप हो रहा है, पुण्य हो रहा है, ये भगवान जाने, हमें कोई मतलब नहीं। वो बैठे हैं पाप पुण्य का न्याय करेंगे। जब हम पैदा ही नहीं होंगे। अच्छा एक बात बता दो, हम पैदा होते हैं पाप और पुण्य की वजह से क्या? हम पैदा क्यों होते हैं? पाप ज़्यादा करेंगे तब पैदा होंगे कि पुण्य ज़्यादा करेंगे तब पैदा होंगे? सही सही बताना, क्यों पैदा होते हैं? पाप की वजह से कि पुण्य की वजह से? किसकी वजह से पैदा? पुण्य की वजह से। पाप करेंगे तो पैदा नहीं होंगे हैं? अरे हम पहले समझे होते 2 बजे यही बात पूछ के चुपचाप बैठे होते, अपना काम बन जाता, तो लोग घटर पटर करते रहे। क्यों जन्म लेते हैं? ना पाप की वजह से जन्म लेते हैं, ना पुण्य की वजह से जन्म लेते हैं। हम जन्म लेते हैं मन की वासना की वजह से। अंतमता सो होई गता। हाँ, जब हम पैदा हो जाते हैं ना, तो उसके बाद जो पुण्य किए हैं, जो पाप किए हैं, वो आके हमको मिलेगा। ये बात, जैसे कुत्ता का जन्म ले लिए तो पुण्य बहुत किए हुए हैं, बन गए कुत्ता, तो क्या होगा? सेठ जी का कुत्ता बनेंगे। है तेरे सुंदर कुत्ता है, मोटा ताजा, एसी गाड़ी में चलेंगे और सेठानी अपने गोद में लेके चलेंगे। एक दिन किसी तांत्रिक ने लिखा था कि जिसके किस्मत में राजयोग होता है ना, उसको वहाँ मिलता है। तो उसने दिखाया एक कुत्ते को 2-2 आदमी लग के मालिश कर रहे थे और कुत्ता आराम से सोया था। वो दिखा रहा था, देखो ये है राजयोग। तो पाप और पुण्य की वजह से जन्म हम नहीं लेते महाराज, जन्म लेते हैं मन की गंदगी की वजह से। जहाँ अंत समय में मन जाता है वही पैदा हो जाते हैं। हाँ, एक बात जरूर है, जो आपने पाप किया है, जो आपने पुण्य किया है, वो सब इंतजार कर रहे हैं। जन्म तो ले, जन्म तो ले। और अगर ज्यादा पाप किया है तो राजा के घर में तो पैदा हो गए। क्यों? दान पुण्य खूब किया, लेकिन पाप बहुत किया, तो पैदा हो गए राजा के घर में, लेकिन दिमाग के हो गए आधा। राजकुमार बने, मुकुट लगा हुआ है, 20-20 तोला का पहने हुए, उनको पता ही नहीं कि ये का पहने का नहीं पहने। वो तो गोदुआ जैसे बैठे हैं, क्योंकि कोई पाप ऐसा हुआ है जिससे उनको राजा बनने के बाद में भी उसका सुख नहीं है, और गरीब होने के बाद में भी राजशाही सुख मिलता है। ये उनके पुण्य का फल है। तो पाप और पुण्य के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, भजन के चक्कर में ज्यादा। एक ही टारगेट रखो, क्या करें, पाप हो गया, क्या करें, पुण्य हो गया, एक हटाओ, सब हटाओ। हो गया पाप तो हो गया, पुण्य हो गया तो हो गया। क्या? भजन करो। मिलना दोनों का है, ये तो पक्का है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने 5 मिनट भजन करेंगे आप लोग, उसके बाद में प्रसाद लेंगे। कल केवल सुबह के समय। हाँ देखो यही दिखा रहे, इतना क्रीम पाउडर लग रहा है कुत्ते को। उसके कान का मैल निकाला जा रहा है, नाखून काटा जा रहा है। देख लो, इनके जीवन में राजयोग है, हैं भाई रे भाई। देखो स्प्रे, ये देखो ले। अच्छा किया, खूब आशीर्वाद। प्रमाण भी दे दिए ना कि हाँ महाराज आप ठीक कर रहे हैं।
तो इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि पाप और पुण्य तो जन्म लेने के बाद असर करता है। अगर आपका मोक्ष हो गया तो पाप और पुण्य खड़े के खड़े रह जाएंगे। हैं? जैसे आपने खेती किया खूब बढ़िया, अनाज किया खूब बढ़िया, और आपका अमेरिका में जॉब लग गया और अमेरिका वालों ने कांटेक्ट कर लिया कि 5 साल के पहले हम आपको नहीं भेजेंगे, तो अब आप क्या करोगे कि हमारा खेत का क्या होगा, हमारे अनाज का क्या होगा? यही करोगे, अमेरिका नहीं जाओगे? हाँ, सब छोड़ो। अरे 2 बोरा अनाज के लिए थोड़ी बैठेंगे, हैं? ज़्यादा ज़्यादा 2 बोरा अनाज पैदा होगा, अमेरिका में जाएंगे 1 दिन में 2 बोरा से ज़्यादा का पैसा कमा लेंगे, तो इनकी कोई चिंता करेगा क्या? लोग कहते हैं कि रामसेनई को पुण्य नहीं करना चाहिए, रामसेनई क्योंकि वो तो मोक्ष हो जाएगा, तो मोक्ष हो जाएगा, तो ये सब फायदा, अगर नहीं हुआ मोक्ष तब वीजा बन गया, सब कुछ हो गया, अमेरिका जाने वाले थे और खेती नहीं करेंगे, जाने दो, खेती नहीं करेंगे, हम तो अमेरिका जा रहे हैं, अचानक लड़ाई हो गई, वो आ गया, कोरोना आ गया, फ्लाइट हो गई कैंसिल, रद्द हो गया बीमा वीजा सब, अब घर में भी खेती करी नहीं, खाओगे क्या? भीख मांगोगे? इसलिए रामसेनई हो चाहे कोई हो, भजन करो चाहे कुछ करो, लेकिन अपना दान पुण्य तीर्थ व्रत ये करने में कोई बुराई नहीं है। इससे कोई, अरे इसमें कौन सा तुम्हारा घाटा जा रहा है? अगर पैदा हो गए तब क्या होगा, अगर चले गए तो क्या हो गया? चले गए तो नुकसान क्या है? मोक्ष चले गए तो बहुत बिल्डिंग बनवाई, बहुत धर्मशाला बनवाया, तो हमें क्या जरूरत है? चले गए तो चले गए। लेकिन अगर नहीं गए तब कितना काम आएगा, ये सोचने वाली बात है। अगर 2 जन्म भी रुक गए हैं तो किए रहोगे तभी तो खाओगे, जहाँ जाओगे इज्जत दिए रहोगे तभी तो इज्जत मिलेगा। इज्जत दिया नहीं, भोजन किसी को दिया नहीं, कोई वस्त्र दान किया नहीं, कुछ किया नहीं, अब ले मोक्ष भी गया नहीं, अटक गया किसी कारण से, तो अब लौट के आएंगे तब क्या करेंगे? इसलिए महाराज कहते हैं कि पाप और पुण्य के चक्कर में जो मत ज़्यादा पढ़ो, बस भजन के पीछे पढ़ो, ज्ञान के पीछे पढ़ो। और कोई आके कहता है ये गड़बड़ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कैसा भी हो भैया, हमें कोई मतलब नहीं, हम भजन कर रहे हैं ना, बस बात कर रहा हूँ। सदगुरु सुखराम जी महाराज।